मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान, कहा सरकार जल्द लाएगी क्रिप्टो करेंसी पर बिल, ये जोखिम वाला क्षेत्र है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का प्रदर्शन, मॉनसून सत्र के दौरान 12 सदस्यों को किया गया था निलंबित, विपक्ष ने की निलंबन रद्द करने की मांग। यूपीटीईटी पेपर लीक कांड मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय निलंबित, गोपनीयता नहीं रखने पर हुई कार्रवाई। बिहार विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम को देना चाहिए इस्तीफा। ओमिक्रॉन की आहट के बीच सीएम केजरीवाल ने फिर की पीएम मोदी से अपील, कहा प्रभावित क्षेत्रों से उड़ानें तत्काल करें रद्द। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, यूपीटीईटी पेपर लीक कांड मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय निलंबित किए गए हैं। गोपनीयता और उच्च स्तरीय मानदंडों का पालन न करने पर यह सख्त कार्रवाई सीएम की तरफ से की गई है। तो गोपनीयता न रखने और उसे भंग करने को लेकर ये एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई, यूपीटीईटी पेपर लीक कांड मामले पर सीएम का एक्शन, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय निलंबित किए गए हैं। गोपनीयता और उच्च स्तरीय मानदंडों का पालन न करने पर यह सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपीटीईटी पेपर लीक कांड मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त और बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया है। तो बड़ी एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। और इसी बीच प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का फैसला, 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। 10 न्यायिक अधिकारियों के पावर सीज किए गए हैं, अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे। तो अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने ये फैसला लिया है। दरअसल अपने फैसले में 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अब होगी। 10 न्यायिक अधिकारियों के पावर सीज किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए ये फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन का ये बड़ा फैसला, 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। 10 न्यायिक अधिकारियों के पावर सीज किए गए हैं, अपने आचरण और व्यवहार के चलते विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जालौन से निकली नून नदी का भी जिक्र किया था। वहीं जिसके जीर्णोद्धार को उन्होंने जन सहभागिता का एक अच्छा उदाहरण बताया था। दरअसल पीएम मोदी द्वारा जनपद जालौन का जिक्र किए जाने पर यहां के लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है और वो पीएम को धन्यवाद दे रहे हैं। बताते चले कि जालौन से निकली 87 किलोमीटर लंबी नून नदी यहाँ के किसानों की सिंचाई का प्रमुख साधन थी, लेकिन ये नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। इसको लेकर जालौन के जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इसी साल के मार्च महीने में एक समिति का गठन कर नदी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। जनपद जालौन में परंपरागत रूप से जो हमारे जल स्रोत हैं उसमें नून नदी प्रमुख थी, परंतु समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसको देखते हुए हमने इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति बनाकर और इनकी जीर्णोद्धार की जो है वो प्रक्रिया शुरू कराई। इसमें जन सहभागिता से और मनरेगा की कन्वर्जेंस
इसके साथ ही सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग की कन्वर्जेंस से इस नदी का पुनरुद्धार किया गया है। मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे जनपद की बहुत ये ऐतिहासिक पुरानी नदी है जिसमें बहुत स्वच्छ पानी रहता था और बीच में इस नदी सूख गई थी। आज पुनः इसका जो मतलब है कि पुनर्कार कराया जा रहा है, जिससे हमारे गांव वालों में बहुत खुशी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जालौन की नून नदी का जिक्र किया तो ग्रामीणों को चेहरे खिले रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि जालौन की नून नदी नालों में तब्दील हो गई थी। डीएम जालौन प्रियंका रंजन के अथक प्रयास से नरेगा के तहत काम करवाया गया तो हजारों खेती लोगों की सिंचित हुई। 47 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिला। पेयजल की समस्या खत्म हुई। जब मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया तो ग्रामीणों के लिए गर्व की बात है। रामजी व्यास नरबट्टे जालौन। और उधर अमेठी में मौनी महाराज का अनशन खत्म हो गया है। दरअसल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मीरा द्विवेदी की हत्या के मामले में मौनी महाराज की प्रशासन ने मांगे मान ली है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही आश्रम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, 3 साल लोग बहुत चलो। गौरीगंज जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश की यह प्राचीन धरा है। यहाँ पर 7 गृहस्थ परिवार के सपरिवार लोग सेवा का काम करते हैं। सेवा प्रमुख थी भास्कर द्विवेदी, उनकी पत्नी मीरा जी की निर्मम हत्या कल हो गई थी, जिनके पोस्टमार्टम के बाद 100 आश्रम में रखा गया था और सारे महात्मा आश्रमों की पूजा पाठ बंद करके अवनशन पे थे। आज जिला प्रशासन के कप्तान साहब और प्रशासनिक अधिकारी तथा यहाँ विधायक जी और जनमान्य लोग उपस्थित थे। उसके सामने प्रशासन ने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर अपराधियों को जेल भेज करके आश्रम की समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके और पीड़ित परिवार कोई की भी सुरक्षा की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन यह अपेक्षा करता है कि आप इनकी क्रिया करें जिससे कि लाइन ऑर्डर बना रहे। देखिए, लाल बाबू लोधी जो जामू क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने थाने पे रिपोर्ट लिखाया कि मेरी मां का अपहरण कर लिया गया है। गांव के कई लोगों के खिलाफ लिखाया। इसमें पुलिस ने छानबीन किया तो सर्विलांस की मदद लिया और छानबीन किया तो ये पता लगा ये स्वयं 14 तारीख को अपनी मां को लेकर मथुरा जय गुरुदेव के आश्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने अपने स्वयं के हस्ताक्षर से। और उधर पीलीभीत में यातायात महीने के अंतिम दिन जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसपी दिनेश कुमार ने एक आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी इस दौरान की गई। इस अवसर पर उन्होंने पूरे महीने होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल छात्र छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। एसपी दिनेश कुमार ने इस दौरान ये कहा कि सबसे पहले यातायात के नियमों का पालन खुद पुलिस विभाग के लोगों को करना होगा, जिससे हम लोगों पर इसका प्रभाव डाल सके और ये भी यातायात नियमों का पालन करें। कोविड पॉजिटिव हुए बहुत सारे लोग। और वहीं श्रावस्ती में भी यातायात जागरूकता महीने के दौरान पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के जैसे कस्बा, भीड़भाड़ वाले थानों और स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं वाहन चालकों, आमजन, छात्रों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ सदैव नियमों का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। और वहीं कानपुर देहात में पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते कोर्ट में पेशी के दौरान दुष्कर्म और हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। 1 महीने में ये दूसरा कैदी है जो पेशी के दौरान पुलिस की गिरफ्त से फरार होने में कामयाब रहा है। दरअसल कैदी के फरार की जानकारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं देर रात तक उसकी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं एसपी के आदेश पर लापरवाही करने पर पुलिस वालों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दोपहर बाद करीब 3 बजे के आसपास माती न्यायालय परिसर में एक जो कैदी तमाम न्यायालय में पेश किए जा रहे थे, उसी में से एक कैदी जो कांस्टेबल की अभिरक्षा में था, माने जिला न्यायालय की कोर्ट में दाखिल किया गया था और वहाँ से वो चकमा देकर के सिपाही को भाग गया। इस बारे में संबंधित धाराओं में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत है और भागे हुए अपराधी के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए नेटवर्क एन के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। पापा, मैं एक पूछना चाहती हूँ जी। ये 1000th एपिसोड है आपका, आपको कैसे लग रहा है? ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बदल गई। तारीख थी 3 जुलाई सन 2000। समय था रात 9 बजे और मौका था एक शुरुआत का। कौन बनेगा करोड़पति? 15 सवाल और आप बन सकते। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 में महज कुछ ही महीनों का समय अब बाकी रह गया है। हालांकि कृषि बिलों की वापसी को लेकर शुरू किया गया किसानों का आंदोलन कृषि बिलों की वापसी की मंजूरी के बाद भी चल रहा है। वहीं अब आंदोलनकारी किसानों ने फसलों की खरीद के लिए MSP दिए जाने की मांग भी उठाई है। अब ऐसे में बीजेपी भी अब चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में ट्रैक्टर का सहारा लेती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि गाजियाबाद में बीजेपी द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के व्यस्क नवयुग मार्केट से शुरू होकर घंटाघर और व्यस्क रास्तों से गुजर रही है। और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं आपको।
बोलो, कुछ पूछोगे आप लोग? आज हम लोगों ने, आज हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि देवस्थानम अधिनियम कम आ रही है, देवस्थानम अधिनियम उसको वापस लेने का निर्णय लिया है। और मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। तब से लगातार जितने भी हमारे हकूकधारी हैं, रावल हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों की तरफ से लगातार अलग अलग प्रकार की इसमें मिश्रित प्रतिक्रियाएं आती रहीं। और इसको लेकर चूँकि जैसे ये बात उठी, सरकार ने, हमने निर्णय लिया कि इसके लिए हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी जी के अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया। और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पहले उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट हमको सौंपी, उसके बाद 2 दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया, सभी लोगों की बात की और इस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि निकट भविष्य में, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि आने वाले समय में सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, जिसमें सभी हमारे यहाँ के समाज का, संत समाज का, यहाँ की सरकार का, सबका इसमें समन्वय हो और साथ ही में आर्थिकी का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हम 2025 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने रखा है कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य हो, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सभी का सहयोग लेकर काम करेंगे। मैं तीर्थ समाज, हमारे पंडा समाज, हमारे हकूकधारी, रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं आप सबके माध्यम से उन सबसे अनुरोध भी करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, अभी तो आप पूरी तरह से, चूँकि हमने अधिनियम वापस ले लिया है, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। और आगे निकट भविष्य में हम कोई भी ऐसा, अगर इस प्रकार की और व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम सभी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, 2 साल पहले जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था, तब आप ही की पार्टी के लोगों ने और मंत्रियों ने बहुत सुदृढ़ दलीलें दी थी इसके फेवर में। अब ऐसा क्या हो गया 2 साल में कि उसको आपको वापस लेना पड़ा? अब एक जना कोई पूछ ले भाई, पहले आप लोग तय कर लीजिए। अरे आप सबका पहले तय कर लीजिए कौन पूछेगा, मैं सबका जवाब दूंगा। क्या फैसला गलत था पहले बनाने का? नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं और हमने सबकी राय करी है, सभी से हमने परामर्श किया है और इस समय में हमको उचित लगा, इसलिए हमने निर्णय लिया है। कांग्रेस वालों को तो स्वागत करना चाहिए कि हमने, वो लगातार कह रहे थे कि वापस लेना चाहिए, तो उनको स्वागत करना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा हमने वापस ले लिया। आप उनसे पूछिए, वो नेताजी से पूछिए कि हर बार वो यही बात करते हैं कि जो भी हम फैसला लेते हैं, हमने कल गन्ने का मूल्य बढ़ाया, उसमें भी उनको अच्छा नहीं लगा। उनको कोई सरकार के काम अच्छे लग ही नहीं सकते क्योंकि वो विपक्ष में है, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए हम भी उनकी बातों को देखकर हंसते रहते हैं।
किसी ने आपसे ऑन द रिकॉर्ड कोई बात कही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं मुख्य सेवक हूँ, मैंने फैसला लिया है। सर, इसमें आपने कहा कि आप इसमें ये जो बोर्ड है अब उसको भंग हो गया है, अब जो मंदिरों की व्यवस्था है उसके लिए कोई नई व्यवस्था करी जाए, क्योंकि लगातार पिलग्रिम्स बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। नहीं, हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मैंने कहा कि सभी का सहयोग लेकर अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, निकट भविष्य में अच्छा करेंगे। और मेरा आपसे फिर कहना है कि मैं मुख्य सेवक हूँ, मैंने फैसला लिया है राज्य के हित में। पर सर अभी बात ये होगी कि 2022 में भी चुनाव बाकी है, चुनाव के बाद क्या स्थितियां होंगी, किसकी सरकार आएगी, तो जो बद्री केदार मंदिर समिति का जो एक्ट था, क्या अब वो पूर्ववत लागू रहेगा अभी। सीएम साहब, इससे थोड़ा अलग हटके अभी प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की होली के नए वेरिएंट को लेकर देशवासियों से या दूसरे जो सैलानी आ रहे हैं, क्या अपील की सरकार? नहीं, उसको लेकर अभी हमने कल एक हाई स्तरीय एक समिति की हमने पूरी चीफ सेक्रेटरी और सारे जितने भी सेक्रेटरी हैं उनके साथ हमने मीटिंग करी है। हम लगातार रैंडम टेस्ट को बढ़ाएंगे और जो टेस्ट है उसको भी हम बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 पर डे के हम टेस्ट करेंगे। और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सभी पर जो ज़रूरी सावधानियां हैं वो हम सब करेंगे। हमने सभी जिला प्रशासन को कहा है कि 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते में सारा ऑब्जर्वेशन आने के बाद हम नई एडवाइजरी जारी करेंगे। सर, विधानसभा का सत्र होगा और सत्र को लेकर जो स्पीकर का बयान आया कि 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में होगा। देखिए, इसके लिए हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरी तरह से ये कहा था कि वो सारे राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर लें। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और हमारे संसदीय कार्य मंत्री और अन्य लोगों से मंत्रणा करी है। उनका जो भी सुझाव होगा उसके आधार पर सरकार सत्र करवाएगी। तो ये जो एक्ट है सर, जो देवस्थानों पर इस सत्र में भी वापस हो जाएगा? हाँ, वो भी जो भी कानूनी जो वैधानिक प्रक्रिया है, जो भी नियमावली है, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब, हाई पावर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, क्या उन्होंने ये कहा था कि इसको रद्द कर दिया जाए? क्या देखिए, मैं सभी कमेटियों का धन्यवाद करता हूं और सभी कमेटियों को सुनने के बाद सरकार ने फैसला कर दिया है। सर, जो कोविड टीकाकरण है, पहले टेस्टिंग को लेकर के जो घोटाला हुआ था, उसी तरीके से टीकाकरण को लेकर के भी हो रहा है। इसमें एडवाइजरी के सारे सीएमओ को जारी हुई है, फर्जी मैसेज जा रहे हैं कोविड की सेकंड डोज। देखिए, जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, उस दिन मेरे सामने सबसे पहले हरिद्वार का जो टेस्टिंग का मामला सामने आया था। तो उस दिन मैंने कहा था अगर कोई भी गड़बड़ी कहीं पर होगी तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अगर कहीं पर ऐसी चूक होगी, कोई अगर इसमें पाया जाएगा कि किसी ने कोई गलत काम किया है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, एक बात देखने में आई कि अभी तक कई फैसले ऐसे हुए हैं जो आपकी की भाजपा सरकार ने लिए हैं और बाद में उसमें बैकफुट पर आना पड़ा है। तो पहले जो निर्णय लिए गए थे वो उनमें और जो वापस लिया जा रहा है, मतलब इस तरह का कदम क्यों? क्या पहले जो सरकार ने जो निर्णय लिए हैं? मैंने कहा देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो इस समय में राज्य के हित में जो जरूरी हैं, हमारे सभी समाजों को जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं, राज्य के हित में ज़रूरी हैं, वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं। उन फैसलों से आपको ये नहीं जोड़ना चाहिए कि कौन से फैसले पहले लिए गए वो ख़राब थे और कौन से फैसले अब लिए जा रहे हैं वो सही हैं। जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ठीक लग रहे हैं वो फैसले लिए जा रहे हैं और धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अब इस पर बहुत बात हो गई है, अब कुछ और पूछ लो। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, सबका थैंक यू, धन्यवाद। अरे तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा उसे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर ये ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जानकारी दे रहे थे और जो पत्रकार हैं उनके सवालों के जवाब यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को लेकर ऐलान जो किया गया है उसे भंग करने का, उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। चलो, यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर,